दिल्ली में छठ पूजा पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच में जंग जारी। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल को बताया दिल्ली का अपराधी, कहा अब जनता उन्हें बख्शने वाली नहीं है, इस्तीफा मांगा। यमुना और छठ पूजा पर गंदगी पर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में यमुना में 18 नाले गिर सकते हैं केजरीवाल, लेकिन छठ में गंगा जल के अर्घ पर उन्हें दिक्कत है। मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर गाने से वार किया, कहा कितनी भी यातना दे लें लेकिन छठ पूजा होकर रहेगी। डलवा उठी है जरूर, यातना में, तकलीफ में, दुख में, छठ तो हम करेंगे। मनोज तिवारी की नसीहत दिल्ली के लिए नाकाबिल साबित हुए केजरीवाल। मान से नहीं संभल रहा पंजाब में जो है जलाई जा रहे पराली, ऐसे में दिल्ली में बढ़ रहा है प्रदूषण। गया में छठ पूजा में शामिल हुए जर्मनी और इटली से आए विदेशी मेहमान छठ के लोक गीतों की धुन पर खरना का प्रसाद बनाने में जुटे। मुंबई की जुहू चौहाटी पर दिखी छठ पूजा की धूम समारोह में सीपी विश्वास, नागरे पाटिल और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने हिस्सा लिया। पटना में दिखा छठ पूजा का, लोगों में उत्साह। सैंड आर्टिस्ट ने 6 फीट ऊंची भगवान सूर्य की आकृति बनाई। मोतिहारी में एक मुस्लिम युवक गायक अफजल नजीर ने छठी मैया का गीत गाया। महान पर्व पर गीत के माध्यम से पेश की कौमी एकता की मिसाल। दरभंगा में छठ के पर्व पर बाजार में देखी रौनक, साथ ही घाटों पर लोगों ने साफ सफाई की। आरा में छठ पूजा मनाने अपने घर पहुंचे टीवी एक्टर आदित्य विशाल सिंह सूर्य मंदिर में अपने दोस्तों के साथ सफाई की। पटना के अति प्राचीन सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों का तांता लगा। छठ व्रतियों और परिवार वालों ने तालाब की परिक्रमा कर उसके बाद मंदिर में किया दर्शन। 7 समंदर पार छठ व्रत का अनुष्ठान करने अमेरिका की कैलिफोर्निया से नवादा पहुंची महिला पूरे परिवार के साथ मना रही हैं पर्व। पटना के फुलबारी शरीफ में मुस्लिम भाइयों ने दिया आपसी भाईचारे का संदेश। मुस्लिम महिलाओं ने छठ पूजा का प्रसाद वितरित किया। चंदौली में छठ पूजा के मौके पर घोड़ों की पूजा हुई। व्रती महिलाओं ने घोड़ों को गुड़ चना खिलाया। आज से मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात जाएंगे। पीएम मोदी आज वडोदरा में रखेंगे एयरफोर्स विमान फैक्ट्री की नींव। ये टाटा और एयरबस का साझा प्रोजेक्ट वायुसेना के लिए C-295 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। केवड़िया में मां नर्मदा की आरती करेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे पहुंचेंगे नर्मदा घाट। कल केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। 1 नवंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान 2 रैलियां करेंगे। भावनगर और गरियाधर में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया। भावनगर में रैली के दौरान अल्पेश की आप में होगी एंट्री। अल्पेश कथीरिया बीजेपी नेता हार्दिक पटेल के करीबी रहे। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक और कथीरिया साथ थे। असदुद्दीन ओवैसी के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आखिरी दिन आज अहमदाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल जगनेश मेवाणी के विधानसभा क्षेत्र में रैली की थी। गुजरात विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव, समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए राज्य सरकार ने कमेटी बनाने को मंजूरी दी। कमेटी में 4 सदस्य रहेंगे और समय और उनके काम करने की अवधि वो कमेटी का निर्णय करने के साथ हो जाएगा। गुजरात सरकार के फैसले पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुझे नहीं आश्चर्य, लेकिन वो लागू नहीं कर सकते, नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए अपनी नाकामियों को कवर अप करने के लिए उन्होंने इस तरह का एक फैसला लिया है। समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाडिया ने सवाल पूछे, 27 साल से आखिर क्या कर रही थी बीजेपी, चुनाव से पहले ही ये क्यों?
तेलंगाना में राहुल गांधी ने लगाई रेस। गोलापल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अचानक दौड़ पड़े राहुल गांधी। अपनी अच्छी सेहत का दिया प्रमाण। राहुल के साथ कार्यकर्ता और सुरक्षा गार्ड भी रेस लगाते हुए दिखे। कल भी तेलंगाना में राहुल का दिखा था जुदा अंदाज। आदिवासियों के साथ नृत्य करते आए थे नजर। वीडियो हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल। तेलंगाना के महबूब नगर में राहुल की सभा में जुटी भारी भीड़। राहुल ने कहा बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर कमजोर कर रही। बीजेपी की हिंसा और नफरत के खिलाफ जनता हो खड़ी। बीजेपी एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाकर देश को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और टीआरएस मिले हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं तो दूसरी ओर सीएम केसीआर तेलंगाना में किसानों, आदिवासियों और दलितों की जमीन छीनने में लगे। पंचायत आज तक में केजरीवाल पर जेपी नड्डा का वार। कहा उनके लिए नोट जरिया है वोट का। हिमाचल, गुजरात और बीजेपी की सरकार यहां बनेगी। मुझे बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति वातावरण है, लोगों के मन में इच्छा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से रिपीट करना चाहते हैं। पंचायत आज तक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल को बताया अराजकता का प्रतीक। बोले उनका हिंदुत्व फर्जी है। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहकर भी अर्बन नक्सल होकर ये अराजकता को फैलाने का काम करते हैं, जो सत्ता में आकर भी अराजकता को बल देने का काम करते हैं। कंगना ने दिए राजनीति में आने के संकेत। बोली हिमाचल की सेवा करना मेरा सौभाग्य। जिस तरह के अब हालात होंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट चाहेगी मेरा पार्टिसिपेशन हो, वो आई विल बी वेरी मच ओपन टू ऑल काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। 2024 में मंडी से कंगना के टिकट देने पर नड्डा का बड़ा बयान। कहा यह अकेले का फैसला नहीं लेकिन उनका बीजेपी में स्वागत। देश में एक बहुत बड़ा अच्छा वातावरण बना है, उसमें वो भी शामिल होना चाहती हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जहां तक लड़ने का सवाल है, ये अकेला मेरा फैसला नहीं होता है। राजीव शुक्ला ने हिमाचल में कांग्रेस की जीत का भरा दांव। पंचायत आज तक में बोले 2/3 से बनाएंगे सरकार। अध्यक्ष खड़गे भी करेंगे प्रचार। पंचायत आज तक के मंच पर आम आदमी पार्टी ने भी ठोकी ताल। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य में बनने जा रही हमारी सरकार ये बात कही। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। लोगों को सांस लेने में दिक्कत है। नोट पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने के केजरीवाल के बयान पर बवाल जारी। प्रयागराज में हिंदू संगठनों ने कहा नोट पर भगवान की तस्वीर मंजूर नहीं। संभल में बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को बताया धरती पर भगवान का अवतार। कहा दोनों राम और कृष्ण के रूप में कर रहे हैं काम। एमपी के वन मंत्री विजय शाह का राहुल गांधी पर बड़ा बयान। कहा राहुल जहां भी जाते हैं निपट जाती है कांग्रेस की सरकार। मुंबई में बीजेपी नेता राम कदम का विपक्ष पर निशाना। कहा महाराष्ट्र के सभी नेताओं को नाकर टेस्ट का हो। लखनऊ में मदरसे का निरीक्षण। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने मदरसे का मुआयना किया। गाजियाबाद पुलिस से पिस्टल छीनकर भाग रहे बदमाश को पकड़ा गया। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने की वजह से आरोपी घायल। गुजरात के भावनगर में एक शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। अवैध संबंधों के शक में जान ले ली। सर्दी की शुरुआत में जामताड़ा में विदेशी पक्षियों से घिरा नारायणपुर थाना। दाना पानी देकर मेहमान नवाजी में पुलिसकर्मी भी जुटे। शिवपुरी में पिता ने अपनी 13 साल की बेटी के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में पाक से ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में बीएसएफ ने एक युवक को पकड़ा। उसे पूछताछ जारी। कानपुर में पति ने पत्नी को डंडे से पीट कर मार डाला। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बिजनौर में एक तरफा प्यार में सन की आशिक ने ट्यूशन से लौट रही छात्र को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रेवाड़ी में पत्नी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने वाला एसआई सस्पेंड। आचार संहिता के नियम के तहत कार्रवाई। हरिद्वार में बिना पासपोर्ट और वीजा के 3 बच्चों के साथ रह रही थी बांग्लादेशी महिला। पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंदौर में 2 नाबालिग के साथ मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर दर्ज किया केस।
कन्नौज में रेप पीड़िता का वीडियो बनाने वाले 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। और में बिजली के पोल पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। अमृतसर के मोहनी चौक की दीवारों पर ड्रग्स बिक्री के पोस्टर्स लगे। अब पुलिस कर रही है जांच। मेरठ में धर्म परिवर्तन मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। औरंगाबाद की एक दुकान में सिलेंडर फटने से 50 लोग घायल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दरभंगा में गांजे से भरे हुए एक ट्रक में एक कंटेनर को जब्त किया गया। पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को भी पकड़ा। इंदौर के एक पार्क में 3 नाबालिग लड़कियों ने जहर खा लिया, 2 की मौत। बिहार के औरंगाबाद में छठ प्रसाद बनाने के दरमियान गैस सिलेंडर फटने से 30 लोग घायल। आग पर काबू पाया गया, लेकिन 7 पुलिसकर्मी झुलस गए। प्रयागराज में चलते ऑटो में छात्रा के साथ मारपीट कर उसे फेंका गया बाहर। सिर पर चोट लगने की वजह से छात्रा की मौत। मेरठ में अवैध हथियारों की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी की। 1 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के शहर में 40 साल की महिला छठवृत्ति की हत्या। पटाखा छोड़ने के विवाद को लेकर पड़ोस के ही युवक ने वारदात को दिया अंजाम। हरिद्वार में पुलिस और एसओजी ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। पुलिस ने 1 करोड़ की कीमत की 200 ग्राम के स्मैक की बरामद। अलीगढ़ में किन्नरों के 2 गुटों में झगड़ा होने के बाद से नग्न प्रदर्शन कर जताया गया विरोध। पुलिस कर रही है जांच। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर और तीमारदारों के बीच में मारपीट। 3 घायल डॉक्टरों ने केस करवाया दर्ज। दिल्ली के बलजीत नगर में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 17 साल के भाई के बदमाशों ने कर दी हत्या। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरावती के परतवाड़ा बस स्टैंड के पास पुलिस ने यात्रियों के बीच में मॉक ड्रिल में पुलिस ने सुरक्षा नियमों का संदेश दिया। नोएडा में बन रहा उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क, स्विमिंग पूल और शेल्टर की भी व्यवस्था। कन्नौज मछली पालक किसान सुल्तान सिंह ने एरोपोनिक तकनीक इजाद की और इस तकनीक से 1 साल में 5 से 6 लाख मछलियों का उत्पादन। मदुरई के आसमान में स्टारलिंक सैटेलाइट के क्लस्टर को उड़ता हुआ देखा गया, जिसे लोगों ने ट्रेन समझ लिया। बाद में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोले ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए। शीतकाल के लिए 6 महीने यहीं पर होगी पूजा अर्चना। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप में भारत की भिड़ंत आज दक्षिण अफ्रीका से होगी। भारत की टक्कर। ये ग्रुप बी में दोनों ही टीमें अब तक हैं अपराजय। पर्थ में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में T20 मुकाबला। शाम को 4:30 बजे होगा मैच। पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच में मुकाबला जीतकर टीम इंडिया के हौसले दूसरी तरफ बुलंद, जबकि दक्षिण अफ्रीका को पिछले 13 सालों से T20 वर्ल्ड कप में भारत से पहली जीत का है इंतजार। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में ऋषभ पंत की हो सकती है एंट्री। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए 11 का हिस्सा बन सकते हैं ऋषभ पंत। हालांकि बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने केएल राहुल को नहीं हटाने के दिए संकेत। पिछले दोनों मैचों में विराट का जमकर बोला बल्ला लय में है। पांड्या कप्तान रोहित भी फॉर्म में। गेंदबाजों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान की नीदरलैंड से टक्कर। भारत और जिम्बाब्वे का भी मुकाबला। पाकिस्तान पर अभी T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का संकट है। T20 वर्ल्ड कप में कुछ ही देर में शुरू होगा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का मुकाबला। ब्रिस्बेन में होगा मैच। ग्रुप ए के मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को रौंदा 65 रनों से मात दी। पहले खेलते हुए न्यूजीलैंड ने बनाए 167 रन। जवाब में श्रीलंका की टीम 102 रनों पर ढी। न्यूजीलैंड की ओर से बल्लेबाज फिलिप्स ने बनाए 104 रन। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट ने झटके 4 विकेट।